आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वार्ड क्रमांक 29 पोड़ीबहार में क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रार्थना भवन के लिए जाने वाले आम रास्ते को घेरकर कब्जा कर लिया गया था, जिसे कल देर शाम प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया। प्रार्थना भवन के पास्टर ने बताया कि उनके द्वारा उक्त जमीन खरीदी गई थी। उस समय 20 फीट जगह छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच और रौब दिखाते हुए उक्त भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया गया था, जिसका न्यायालय में 2 वर्षों तक केस चलने के पश्चात हमारी जीत हुई है, जिस पर प्रशासन द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित बाउंड्री वॉल को हटाया गया है। मैं इस चर्च का पास्टर हूं और ये चर्च का जो जगह है मैंने ही खरीदा था। 2008 में मैंने ये जगह खरीदा था और इसका निर्माण भी मैंने कराया था। और उस समय हमें 20 फीट का जो रास्ता है ये दिया गया था। जो बाजू वाले ने अभिनय एका का जो बाप था, उन्होंने ऐसे पहले बोलकर कि हमें जगह छोड़ रहे हैं, तो उस समय बाद में उन्होंने इस जगह को उल्टा और भी जगह हमारा 20 फीट रास्ता भी कब्जे में किया हुआ था, जो उनकी भूमि में नहीं है। खास करके ये जो 2 पटवारी हल्का की जो थी वो सरहद में पाया जाता था और ये इनका दादर खुर्द एरिया में आता है और हमारा कोरबा एरिया में आता है। और ये लोग कोरबा की एक सरहद में भी घुसे हैं और ये अभी लड़का जो है DSP के पोस्ट पे है। और ये हम जब बात करने जाते थे तो हमें भगा दिया जाता था। और ख़ास करके उसकी माँ जो थे घर में कई बार बोला है कि आप हमारे घर में नहीं आना है क्योंकि हमारा BP बढ़ जाता है। और ये लड़के से हमने कई बार बात करने की कोशिश किया है, तब उन्होंने बोला है कि आप चर्च के अंदर रहा करो, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय हम इस बातों को सहन करते हमें आने जाने की मुश्किल पड़ने लगी और फिर हमने ये प्रशासन का सहारा लिया है और ये 2 साल तक हम एक केस लड़ा है। और उसमें जो परमेश्वर हमें जो जय दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और प्रशासन के अधिकारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये सहयोग दिया है और ये हमारा आज रास्ता खुल रहा है। अभी माननीय तहसीलदार न्यायालय में केस लगा था कि निजी भूमि से रास्ता चाहिए करके, उसी के क्रियान्वयन में अभी बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। तो किसकी जमीन थी और ये बेजा कब्जा किसके द्वारा किया? ये किसी निजी भूमि है, उसके द्वारा सहमति दी गई है कि शासकीय प्रयोजन के लिए मेरे द्वारा 20 फीट की चौड़ाई की सड़क मार्ग के लिए रास्ता प्रदान किया जाएगा। इसी के संबंध में इसमें क्या हुआ था कि भूलवश जो निजी स्वीकृति दी गई थी पहले रास्ते के लिए, उस पर कब्जा कर लिया गया था, तो उसी के बेदखली का कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एक साल पहले बालको हॉस्पिटल से रेफर केस के मरीज कलश टंडन की कोसाबाड़ी की गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतिका की मां सुदामाबाई ने डॉक्टरों व कर्मचारियों पर मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के द्वारा उक्त मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसमें नर्सिंग होम एक्ट कोरबा के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राकेश अग्रवाल, DSO डॉक्टर कुमार पुष्पेश, DHO श्रीमती CK सिंह शामिल थी। टीम ने सभी पक्षों का बयान लेने के साथ ही दस्तावेजों व तकनीकी जानकारी जुटाकर जांच पूरी की। जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल कोरबा में मरीज कलश टंडन के उपचार में शामिल डॉक्टर एवं प्रबंधन द्वारा लापरवाही पूर्वक उपचार करने से मृत्यु होने का उल्लेख किया गया। स्वास्थ्य विभाग से जांच प्रतिवेदन पुलिस को सौंपा, जिस पर पुलिस ने प्रतिवेदन के आधार पर अस्पताल संचालक डॉक्टर संध्या कश्यप एवं डॉक्टर ब्रिजलाल कवाची के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चौकी रामपुर में एक जांच प्रतिवेदन शिकायत जांच मिला था, जिसमें सीएमएचओ को भेजा गया था और सीएमएचओ के माध्यम से जो जांच प्रतिवेदन हमको जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर अपराध घटित हो जाने से एक महिला की वहां मृत्यु हुई थी, जिस पर से 2 डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर संध्या कश्यप और डॉक्टर ब्रिजलाल कवाची के साथ अन्य जो वहां के जो इलाजकर्ता जो चिकित्सक हैं उनके खिलाफ में
रामपुर चौकी में आईपीसी की धारा 304A और 34 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया, विवेचना की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वर्तमान समय में कई प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में अगर हम किसी जीव का इंसानों के साथ मेलजोल देखते हैं तो यह आश्चर्य के साथ साथ सुकून भी देता है, और अगर वो जीव गिलहरी जैसा संवेदनशील हो जिसे हम कभी छूने का भी नहीं सोच सकते तो यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं उस गिलहरी की जो रामपुर ITI स्थित आशी के परिवार में घर के सदस्य की तरह घुल मिल गई है। कोरोना काल ने जहां इंसानों के बीच दूरी बना दी, वहीं यह गिलहरी इस परिवार के सदस्यों से अपार स्नेह रखती है। आशी के साथ खाना, खेलना, सोना और दिन भर साथ में रहना। परिवार के सदस्य अपने काम में लगे रहते हैं और गिलहरी परिवार के सदस्यों के आसपास घूमती रहती है। आशी के नानी ने बताया कि गिलहरी अभी छोटी है और केवल दूध पी रही है। कुछ समय के लिए प्रतिदिन घर के बाहर भी घूमने चली जाती है और फिर वापस घर आ जाती है। जब तक गिलहरी घर वापस नहीं आती, बच्चे उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। यकीनन यह देखने में बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है और साथ ही साथ ये सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि इंसानों द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसमें ना जाने ऐसे कितने जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में इस परिवार का गिलहरी के प्रति प्रेम एक मिसाल बनकर सामने आया है। एक दिन गिलहरी का बच्चा आंगन में पड़ा हुआ था, जिसे बच्चा उठा के ले आई और वो दूध पीने वाली बच्ची थी और वो गिरी हुई थी या जैसे भी आई थी, उसको मेरी नतनी आशी उठा करके लाई और उसको ला के मेरे को दिखाई। तो हम लोग उसको बहुत प्यार किए, दूध पिलाए। फिर वो हमारे घर में एक परिवार की तरह रहती है और बच्चे से हिल गई है, वो सभी से हिल चुकी है। सबके सामने वो खेलती है, खाती है, खाली अभी दूध पी रही है, अभी उसका दांत नहीं आया है, खाना नहीं खा पाती है। हम लोग बिल्ली भी पाले हैं जिसका नाम बेबो है, उसका 4 बच्चे हैं और मेरी नतनी आशी बहुत प्रेम करती है उस सबसे और बहुत अच्छे से हम लोग देख रेख करते हैं। हम लोग का चिंता भी करते हैं कि बच्चे लोग को खाना खिलाना है कि दवा पिलाना है। अपने परिवार की तरह वो लोग को रखते हैं। समय में हम लोग डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, उसका इंजेक्शन टाइम पे लगता है, टीका वगैरह। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए छात्राओं को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज में 15 छात्राएं हथकरघा का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनका पूरा खर्च शासन वहन कर रहा है। कॉलेज में पहले चरण में हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छात्राएं पारंगत होने के पश्चात अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ कौशल विकास योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनाई का काम चल रहा है और यहाँ हमारे 15 बच्चे हैं। नित्य दिन प्रतिदिन ये लोग काम में आ रहे हैं अपने, और रहने बसने खाने पीने सब की व्यवस्था शासन द्वारा की है। और अभी हम लोगों के पास काटन का काम चल रहा है। पहले प्रशिक्षण में काटन के काम में सिखाया जाता है। ये लोग सीख जाएंगे, इसके बाद स्वयं का रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, अपने जीव का पालन पोषण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कौशल योजना लाइवलीहुड में कॉलेज में प्रशिक्षण लेने आई हूँ और यहाँ का मतलब जो सिखा रहे हैं वो अच्छे से सिखा रहे हैं। यहाँ साड़ी बुनने का काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ का खाना पीना सब ठीक है और हम लोग यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। जैसे घर में बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ हम लोग अपना खुद का काम मतलब यहाँ कुछ सीख जाएंगे तो अपने घर में भी मतलब ऐसी कुछ करेंगे और करते रहेंगे तो हमें कुछ मतलब कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। हम खुद का रोज़गार कर सकते, खुद का काम कर सकते हैं और हम अपने घर वाले को भी सिखा सकते हैं, जिसमें कि वो लोग भी मतलब खाली ना बैठे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज में हम प्रशिक्षण लेने आए हैं और यहाँ हैंडलूम का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी कॉटन का जो कपड़ा बनता है वो सीख रहे हैं और स्कार्फ गमछा वगैरह सब सिखा रहे हैं और यहाँ अच्छे से सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के हम लोग को कुछ रोजगार मिल जाए। इससे हम लोग को आमदनी मिल जाए और खुद रोजगार से जुड़ जाए ताकि अगले को रोजगार भी दे पाए। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग घर में बैठे रहते, कुछ काम नहीं था, है ना। और यहाँ जुड़ के यहाँ प्रशिक्षण लेके हम लोग आगे चल के रोजगार करें और रोजगार के माध्यम से हम लोग कुछ घर में जो हैंडलूम का काम करेंगे और कोई भी कंपनी है अगर अच्छे से सीख जाएंगे, यहाँ से सीख के जाएंगे तो अगले बार ऐसा होगा कि कहीं कंपनी में जाकर जॉब भी कर लें, जिससे हम लोग को अच्छी आमदनी मिलेगी और दूसरे पे हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मौसम बदलने के साथ ही शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कॉलोनियों की साफ सफाई न होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मच्छरों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के द्वारा फॉगिंग मशीन चलाई जाती थी, जो विगत 2 सालों से बंद है और मशीन नगर निगम के गैराज में कबाड़ की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस संबंध में नगर निगम के उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि नगर निगम ने हैंडमेड फॉगिंग मशीन की खरीदी की है। बहुत जल्द ही इसकी निविदा निकालकर सभी वार्डों में नियमित रूप से मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए फॉगिंग मशीनों का उपयोग कराया जाएगा। नगर निगम के द्वारा जो सभी वार्डों में लार्वा हिट छिड़काव के लिए अभी वर्तमान में हमने निविदा किया है। अगले हफ्ते हम वर्क ऑर्डर देने जा रहे हैं। एक एजेंसी को हायर किए हैं जो पूरे वार्डों में लार्वा हिट का छिड़काव करेगा ताकि डेंगू के जो लार्वा है वो फैले ना। साथ ही साथ हम फॉगिंग के लिए फॉगिंग का भी कार्य पूरे वार्डों में रोस्टर बना के चालू करने वाले हैं। जो पुरानी मशीन थी वो मशीनरी थी, जो ऑटोमेटिक जो मशीनरी थी उस पर हमने अभी छोटे स्तर पर जो मशीन लिए हैं जो हैंडमेड है और आदमी उसको हाथों से भी चला सकता है। ऐसे जो गली मोहल्ले में छोटे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ भी जाके हम उसको फॉगिंग का काम कर सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शराब दुकानों के आसपास लग रहे चखना सेंटरों से आसपास का माहौल खराब होने से सभी परेशान रहते हैं। इस समस्या को लेकर जब हमने आबकारी विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि शराब दुकान से कम 50 मीटर की दूरी पर चखना सेंटरों को अनुमति दी जाती है। उसमें भी कई नियम लागू रहते हैं, परंतु बार बार समझाइश के बावजूद भी चखना सेंटर संचालकों द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आबकारी कानून के
तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, जिस पर न्यायालय जो भी जुर्माना लगाती है वही दुकानदारों को देना होता है। अधिकारी ने कहा कि नियम कानून को सख्त करते हुए चकना सेंटर संचालकों को कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। 50 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए और उनको तो हमेशा हिदायत करते रहते हैं कि दूरी लगाओ, दूरी लगाओ, दूरी लगाओ। कितने कार्रवाई करते हैं। ये मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चालान पेश करते हैं, 400 रुपया जुर्माना कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक आध 2 दिन 15 दिन कम से कम जेल में भी अंदर डाल दें, कुछ जुर्माना भी बढ़ा दें तो कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकता है। सर, जो चकना दुकान वाले हैं, यहीं की बात करेंगे आसपास के ही चकना दुकान वाले से, तो उन लोग को कहना सर आबकारी वाले आते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। अगर उसमें कठोर कार्रवाई किया जाए तो सर उसमें क्या होगा? सर उसमें कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान सिर्फ इतने ही कि उसके खिलाफ हम 34-36 चौ के तहत जो है हम लोग कार्रवाई करते हैं और न्यायालय में पेश करते हैं चालान को, और न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब जितना उसको जुर्माना करें। हमारे मर्जी से नहीं होता है, वो तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की जजमेंट है। वो कितना 400 रुपया कहे, 4000 करे, उनकी मर्जी पर है। पनिशमेंट का तगड़ा हो तो सुधरते। मान लीजिए उनको कम से कम 1 सप्ताह बंद भी रखें अंदर लॉकअप में, है ना, या फिर जुर्माना कुछ ज्यादा बढ़ा दें, तब के लिए होगा। ऐसे नहीं सुधार आता है। 200 रुपया तो 400 रुपया उनको क्या फर्क पड़ता है। डेली 1000 रुपया कमा रहे हैं ना, मिनिमम वो लोग कि ज्यादा ही कमाते होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।